हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। अब हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से हर एक वीडियो लेक्चर की फ्री PDF भी अवेलेबल होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु वन विमेंस सिंगल फ्रेंच ओपन टाइटल। फ्रेंच ओपन टाइटल का एकल महिला का खिताब किसने जीता? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक इनका नाम है। इन्होंने फ्रेंच ओपन का विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। अब जो ये टेनिस गेम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, लाइक इसमें कौन कौन सी ट्रॉफीज़ होती है और कौन से ग्राउंड पे खेला जाता है। तो उन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके 4 मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। वो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मिड जैन में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन जून एंड जुलाई में होता है और US ओपन अगस्त एंड सितंबर में होता है। इनका जो ऑर्डर है वो ये सेम है, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये इसी तरीके से होते हैं हर साल। फिर 2 मेजर कप हैं जो इससे रिलेटेड है टेनिस से। फर्स्ट इज़ डेविस कप एंड सेकंड इज़ हेंकेन कप। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखिए। फिर कुछ टर्म्स हैं लाइक वॉली, स्मैश, सर्विस, बैक हैंड ड्राइव, लेट, एडवांटेज और ड्यूश। तो ये वाली जो टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर इनके ग्राउंड्स देख लेते हैं, किस किस तरह के ग्राउंड पे कौन सा गेम होता है। तो जो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाता है। सेकंड वन फ्रेंच ओपन, ये क्ले के बने हुए कोर्ट्स पे खेला जाता है। विंबलडन जो है वो ग्रास पे खेला जाता है और US ओपन वो भी हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाता है। अब इसमें जो टूर्नामेंट है वो 5 कैटेगरी में खेले जाते हैं। फर्स्ट इज मैन सिंगल, सेकंड विमेन सिंगल, थर्ड मैंस डबल्स, फोर्थ वुमेन डबल्स एंड फिफ्थ वन इज मिक्स डबल्स, जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों साथ में खेलते हैं। आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मतलब हम जान लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? इट रेफर्स टू द अचीवमेंट ऑफ विनिंग ऑल 4 मेजर चैंपियनशिप विद इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर विद इन वन ऑफ द 5 कैटेगरीज। तो ये वाली जो कैटेगरीज थे, इन कैटेगरीज में एक कैलेंडर ईयर यानी एक जनवरी से लेकर और दिसंबर, इस पीरियड के बीच में जब सारे ग्रैंड स्लैम्स को जीत लिया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, चारों को जब कोई जीत लेता है तो उसे ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी मिलती है। सेकेंड वन इज नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। इसका मतलब ये है कि विनिंग द 4 मेजर्स इन कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट्स बट नॉट इन द सेम ईयर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने US ओपन जीता, ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीता US ओपन, उसके बाद में जो आएगा वो ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा नेक्स्ट ईयर जनवरी में, फिर फ्रेंच ओपन आएगा, फिर विंबलडन आएगा। अगर ये कंटिन्यूसली जीत लेता है, यहाँ पे ईयर तो चेंज हो चुका है बट स्टिल अगर कंटिन्यूसली जीत लिया जाता है तो इसे बोला जाता है नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। थर्ड वन इज करियर ग्रैंड स्लैम। इसका मतलब ये है कि विनिंग ऑल 4 मेजर्स एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द करियर। किसी ने खेलना अपने 2010 से स्टार्ट किया और 2030 तक का मान लो फॉर एग्जांपल उसका करियर चलता है, तो इस पूरे जो करियर का टाइमिंग है इसके अंदर कभी भी जब वो चारों ग्रैंड स्लैम जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज गोल्डन ग्रैंड स्लैम। इसका मतलब क्या होता है? विनिंग द गोल्ड मेडल एट द समर ओलंपिक गेम्स इन एडिशन टू द 4 मेजर्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। मतलब जो चारों मेजर ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये 4 तो है ही, प्लस समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अगर जीता है तो वो होता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट वन इज सुपर स्लैम्स। सुपर स्लैम क्या होता है? समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल प्लस 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स इन सिंगल कैलेंडर ईयर
प्लस ATP फाइनल प्लस WTA फाइनल। तो ये सब जब कोई जीत लेता है तो उसे कहते हैं सुपर स्लैम्स। तो ये टेनिस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और करंट अफेयर में बहुत रिलेटेड रहती है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम ऑन अक्टूबर 11। 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड किसने लॉन्च किए? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टी कार्ड्स स्वामित्व के नाम से लॉन्च किए हैं। स्वामित्व की एक फुल फॉर्म है जिसे हम देख लेते हैं, ये है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज सेकंड इंडियन डेसेंट डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दूसरे भारतवंशीय डीन के रूप में किसे नामित किया गया? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज श्रीकांत दातर। श्रीकांत दातर को यहाँ पे सेकंड टाइम डीन बनाया गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट। बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 11th ऑफ अक्टूबर। 11 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यूज फॉर जॉब्स हैज बीन अबोलिश्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरियों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं? इसका आंसर देखें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 23 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 23 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में जो भी जॉब इंटरव्यूज़ हैं उन्हें एबोलिश कर दिया गया है और इन्हें ग्रुप बी और ग्रुप सी इन 2 पोस्ट के लिए हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी फिक्सेस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू प्राइस एट 5051 पर ग्राम ऑफ गोल्ड। कौन सा प्राधिकरण सोने के 5051 रुपये प्रति ग्राम के बॉन्ड को एक फिक्स रेट जारी करता है? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज RBI। RBI ने यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ये जो प्राइस है 5051 पर ग्राम ये फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक सेड दैट अ लॉन्ग मोरेटोरियम एक्सीडिंग 6 months can impact the credit behavior of borrowers and increase the risk of delinquencies post resumption of scheduled payments। किस बैंक ने कहा कि 6 महीने से अधिक की एक लंबी अधीनस्थ गण उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और निर्धारित भुगतानों को फिर से शुरू करने के लिए देरी के जोखिम को बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर देखिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज RBI। RBI ने ये स्टेटमेंट दी है जो कि बोरोवर्स और उनसे रिलेटेड जो भी पैसा है जो अटका हुआ है उस पेमेंट को रीस्टार्ट करने के से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अंडर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कौन लागू करने के लिए कौन सी राज्य सरकार है? इसका आंसर देखें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज बोथ A and B। इट मीन्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, ये चारों स्टेट्स मिलके इन मेजर्स को लागू करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड पार्लियामेंट्री पैनल ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू टेक अप TRP स्कैम इशू। TRP घोटाला मुद्दा उठाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर देखें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज शशि थरूर। शशि थरूर जी कांग्रेस के एक मिनिस्टर हैं और वे इस पैनल को लीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन रिलीज न्यू पासपोर्ट डिजाइन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम चाइना। किस राष्ट्र ने चीन से अपने आप को अलग करने के लिए एक नया पासपोर्ट डिजाइन जारी किया? इसका आंसर देखें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज ताइवान। ताइवान ने अपना एक नया पासपोर्ट डिज़ाइन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, बट ताइवान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो इसी के प्रोटेस्ट में ताइवान ने एक नया पासपोर्ट डिज़ाइन भी रिलीज़ किया है। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ के प्रेसिडेंट है साई इंग मैंग। यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ये है ताइवान का मैप। माफ़ कीजिएगा, ये है ताइवान का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पीशीज एडेड टू इंडियाज डाइवर्सिटी इन 2019? 2019 में भारत की विविधता में कितनी प्रजातियां शामिल हुई? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज 544। 544 स्पीशीज़ जो है वो 2019 में इंडिया की अलग अलग जगह पे ढूंढी गई थी और ये इंडिया की डाइवर्सिटी में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन हैज़ विड्रॉन टेक्स्ट बुक विच इंक्लूड्स कंटेंशियस बॉर्डर मैप विद इंडिया? किस राष्ट्र ने पाठ्य पुस्तक को वापस ले लिया है जिसमें भारत के साथ विवादास्पद सीमा मानचित्र शामिल है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज नेपाल। जैसे कि इंडिया और नेपाल में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस बीच जो एक टेक्स्ट बुक में इस डिस्प्यूटेड बॉर्डर मैप को दिखाया गया था, उस टेक्स्ट बुक को विड्रॉ कर लिया गया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपी। एक ट्रीटी है नेपाल से रिलेटेड, बहुत ही मेन ट्रीटी है, बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ट्रीटी ऑफ सगौली। सगौली की संधि से कहते हैं, जो 4 मार्च 1816 में की गई थी। ये वो डिस्प्यूट है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। तो पहले तो ये जो जगह है, इस जगह पे ये डिस्प्यूट है और इसे जूम इन करके देखें तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे है काला पानी, ये है लिपू लेक और ये है लिम्पियादुरा पास। तो इस पूरी जगह से रिलेटेड इंडिया और नेपाल में डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड सेकंड सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स? स्विस बैंक खाता का दूसरा सेट विवरण किसने प्राप्त किया? इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज इंडिया। इंडिया को पहले भी स्विस बैंक के जो भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे ब्लैक मनी स्टोर करके रखा गया है, उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल चुकी है और ये सेकेंड टाइम है जब और भी ज़्यादा डिटेल्स इंडिया को अब मिली हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि वीडियोस को आपके लिए डे बाय डे बेहतर बनाया जा सकें। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।